ओम गुरुवे नमः। विष्णु भगवान की असीम कृपा से हमारी सभी आदरणीय बहनों ने आज शब्द नंबर 19 पर चर्चा की। बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की व्याख्या हर रोज रात 9:15 बजे शुरू होती है। आज हमारी जो लाइव चर्चा है उसका समय 9 बजे हो गया है। 9 बजे सभी आदरणीय जन हमारी महिला विश्नोई महिला शक्ति मंच पर घर बैठे बैठे शब्दवाणी का श्रवण करें और आदरणीय विद्वान जनों के साथ आज शब्द नंबर 19 गुरु महाराज कहते हैं अपनी वाणी से, रूप अरूप रम्मु पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायो, अनंत जुगा में अमर भणी जू, ना मेरे पिता ने मायो, ना मेरे माया ने छाया, रूप न रेखा बाहर भीतर अगम अलेखा, लेखा एक निरंजन लेसी, जहाँ चिन्हों ता पायो, 68 तीर्थ हृदय भीतर, कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। यानी गुरु महाराज यहाँ उस परमपिता परमात्मा के रूप को बता रहे हैं और अपने बारे में भी बता रहे हैं कि रूप में हूँ, अरूप में भी हूँ, बिना रूप में हूँ, रमू मतलब रमता हूँ सभी में, और पिंडे मतलब शरीर और शरीर के अंदर, और ब्रह्मंडे मतलब बाहर में। यानी घट घट अघट रहायो, घट घट में हूँ और नहीं भी हूँ। मतलब यहाँ गुरु महाराज निराकार और साकार रूप की बात कर रहे हैं। मतलब हर जगह कहने का मतलब गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि इस शब्द का जो भावार्थ और सरलार्थ मतलब अपने लीला के बारे में बताते हैं गुरु महाराज, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में भी बताते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं। गुरु महाराज अनंत जुगा में अमर बणी जू, ना मेरे पिता ने मायो, यानी जुगा जुगा में यानी हर जुग में, जैसे अपन बोलते ना वर्तमान भूतकाल भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। तो हर युग में मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि हर युग में मैं पहले भी था अब भी और आगे भी रहूँगा। गुरु महाराज विष्णु भगवान की यहाँ बात कर रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर की, कि उस युग में जो विष्णु परम सत्ता जो नहीं होती है, वो परम सत्ता हर युग में होती है। और न मोरे माया ने छाया, रूप ने रेखा बाहर भीतर अगम अलेखा, ये गुरु महाराज ने उस निराकार रूप को बताया कि जो मेरे माया ने छाया रूप ने रेखा कुछ भी नहीं है, जो साकार रूप में होते हैं उनके सब कुछ हो सकता है। लेखा एक निरंजन लेसी, जहाँ चिन्हों ता पायो, यानी इसका जो अपने जो मनुष्य जो कर्म करते हैं, जो प्राणी मात्र अपने कर्म जैसे भी कर्म पुण्य करते हैं या जो भी कुछ भी बात करते हैं, और उनको जहाँ भी आप खोजोगे वहाँ मिल जाते हैं परमात्मा। आगे गुरु महाराज ने कहा कि ये 68 तीर्थ हृदय भीतर, यानी कि जो ये अंदर की परम सत्ता है, वो परम सत्ता अंदर विद्यमान रहती है। अपने अपने जो अंदर में जैसी जरूरत है कि बाहर से हमने कभी जो तीर्थ कर लिया तो हमें कोई बहुत बड़ा यहाँ पुण्य मिल जाएगी, यहाँ हमें अपनी जो एक विवेक की जो बात है कि विवेक जगाना पड़ेगा। इसके लिए सभी के लिए समान बात है, सभी के लिए समान बात है। और रही बात कि
जब हम बाहर तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ जो एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, जो एक बहुत बड़ी आस्था का, साधना का, एक ऊर्जा का जो संचार होता है, यहाँ एक जो साधना की जो ऊर्जा है वो परम प्राप्ति के माध्यम से है। तो बाकी 68 तीर्थ तो हम तो हृदय के भीतर है। अगर हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, तभी गुरु महाराज की वाणी की सार्थकता यही है कि हमारा हृदय है और मन है वो पवित्र होना चाहिए। ये परम पिता है वो आपके रोम रोम में है। बाकी तो हम जो लोकाचार के लिए देखा देखी में भी जो नहीं है वो हमारे दर्शनीय स्थल है। आप अगर कहीं तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहाँ जो हमारा एक शरीर पवित्र होता है और जो हमारे देवी देवता या जो भी अपने तीर्थ स्थल होते हैं उनके हम दर्शन करके आते हैं, तो वहाँ पर हमारी एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये हम वहाँ पर जाकर अपने आप को शांति महसूस करते हैं कि भाई हमने यहाँ आकर अपनी आस्था का केंद्र होता है कि हम वहाँ स्नान करते हैं तो वहाँ पर अपना शरीर भी शुद्ध होता है और अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज हमें एक ही बात का संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा होते हैं वो सभी में है, वो अपने परमात्मा के रूप की बात कर रही हैं। और 68 तीर्थ का मतलब कि भगवान हमारे भीतर ही है। अगर हम बाहर खोजते हैं तो बाहर हमें कुछ नहीं मिलेगा, परमात्मा हमारे अंदर ही है। और बाकी जो भी अपने आदरणीय बहनों ने, आदरणीय विद्वान जनों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की है और जो एक सारांश के रूप में मैंने इस शब्द को आपके सामने रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज 9 बजे मुख्य मंच पर अपनी शब्दवाणी नंबर 20 की चर्चा होगी जी। धन्यवाद जी।